मुझे लगा था कि शायद मेरी तरफ से वो बड़ी हार्ट टू हार्ट वीडियो है और वही शायद काफ़ी होगी पिछले पूरे अरसे का जो मैंने चीज़ें देखी हैं लोगों की तरफ से। लेकिन जितनी नफ़रत और इतने इल्ज़ामात मुझे एक ऐसे शख्स की तरफ से मिले हैं जिसने मेरे साथ ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है और उसके बाद उन बातों को सच मान के जो लोगों की तरफ से मेरे लिए नफ़रत आ रही है, ये चीज़ें सिर्फ मुझ पे या मेरी फैमिली में इम्पेक्ट नहीं डालेंगी, बल्कि ये मेरी बेटी जो आयरा है उस पर ऐसा इम्पैक्ट डालेगी। जब वो बड़ी होगी उसको अपने बाप के नाम के ताने सुनने पड़ेंगे और वो जब सोशल मीडिया देखेगी तो उसे भी शायद यही लगेगा शायद उसका बाप इतना ही बुरा और इसी तरह का शख्स है जैसे लोग आज उसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने किसी की भी कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, मैंने किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोला। मैंने सिर्फ वो बात इसीलिए की थी क्योंकि वो भी एक रिएक्शन था जो पूरे साल से मैं लोगों का और शहर का देख रहा था। आप सबको याद है जिस दिन जब से हमारी अलहदगी हुई और चीज़ें अपने रास्ते की तरफ आई, तब से शहर ने व्लॉग शुरू किए और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि शायद नाकाबिले बर्दाश्त थी। बट मैं तब भी नहीं बोला बिकॉज आज जो सब कह रहे हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, उसी चीज़ को मैंने जहन में रखा कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए इन चीज़ों के बारे में और शायद लोगों को भी समझ आ जाएगा क्या ठीक है क्या गलत है, कितना ठीक है और कितना गलत है। लेकिन पूरा साल मैं सिर्फ यही देखता आ रहा था कि मैं सुकून की नींद नहीं सो सकी, मैं काम नहीं कर सकी, मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे ये किया गया वो किया गया। मैं सिर्फ खामोश था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं तो थोड़ा तो हिस्सा देखा है हमारे व्लॉग्स की शेप में, हमारी रील्स, हमारे इंस्टाग्राम कंटेंट, टिकटॉक कंटेंट, हर तरह से आपने हमारी हर चीज़ देखी है। मुझे लगा था शायद लोगों को कहीं ना कहीं से तो यकीन होगा कि शायद कुछ भी हो इतना बुरा तो नहीं हो सकता। बट मैं देखता हूं कि जब मेरी वो लाइव वीडियो आप लोगों ने देखी जिसमें मैंने वाकई बड़े दिल से आप लोगों से लाइव आके बात की, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं किसी को आके बुरा कर दूं। वो वीडियो सिर्फ इस वजह से थी कि उससे उसी दिन बल्कि सुबह के टाइम शहर एक क्वेश्चन आंसर्स लगाती है अपने इंस्टाग्राम पे जिसपे लोग उनसे पूछते हैं कि आयरा का बर्थडे कैसा गुजरा और क्या प्लान है आपके जो उसका बर्थडे आ रहा है। तो उन्होंने उस पर जवाब ये दिया है कि पिछले साल मैं बर्थडे वैसा नहीं कर सकी और ये नहीं कर सकी और वो नहीं कर सकी, लेकिन इस साल मैं प्लान कर रही हूँ, ये होगा वो होगा। अच्छा, मैंने उस पर भी रिएक्ट नहीं करना था और मैंने सिंपल एक Q&A लगाया, अब इसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता और उसमें मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने अपकमिंग जो भी चीज़ें कर रहा हूँ उनके बारे में डिस्कस करने आता हूँ। बट सेम एज इट इज़ मेरे पास तकरीबन 25 से 30 हज़ार सवालात आते हैं सिर्फ इसी बात के कि आपने अपनी बेटी और बीवी को क्यों छोड़ा। और बिकॉज मैंने कल ही उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो ये बात करी थी कि आयरा का बर्थडे और ये वो, तो मैंने सिर्फ ये जवाब देना ज़रूरी समझा कि हमारी डिवोर्स नहीं हुई और हमारी सिर्फ खुला हुई है जिसपे एक औरत का पूरा राइट होता है और उनके राइट डिसीजन पे जब जो उन्होंने डिसीजन लिया मैंने उसको रिस्पेक्ट दी और मैंने इसके अलावा उस स्टोरी में कोई बात नहीं की। उसके बाद एक स्टोरी लगाता हूँ मैं कि